शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची दिनांक 29/4/2024 दिन सोमवार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय कृषि सुधार लोक शिकायत विभाग का शिष्टमंडल कल से 3 दिन के बांग्लादेश दौरे पर है। यह शिष्टमंडल राष्ट्रीय सुशासन केंद्र और बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय के बीच हुए समझौते के नवीकरण पर चर्चा करेगा। शिष्टमंडल में भारत का प्रतिनिधित्व लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास करेंगे। दोनों देशों के बीच क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2014 में समझौता हुआ था। कृषि सुधार और लोक शिकायत विभाग का शिष्टमंडल कल से 3 दिन के लिए बांग्लादेश दौरे पर है। यह शिष्टमंडल राष्ट्रीय सुशासन केंद्र और बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय के बीच हुए समझौते के नवीकरण पर चर्चा करेगा। शिष्टमंडल में भारत का प्रतिनिधित्व लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास करेंगे। राष्ट्रीय खान मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में आज से नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। 2 दिन का यह सम्मेलन महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में सहयोग बढ़ाने, ज्ञान साझा करने और नवाचार को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह सम्मेलन भारत की तीव्र आर्थिक प्रगति और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को देखते हुए आयोजित किया जा रहा है। खान मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में आज से नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। 2 दिन का यह सम्मेलन महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में सहयोग बढ़ाने, ज्ञान साझा करने और नवाचार को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये किस लिए किया जा रहा है? तो यह सम्मेलन भारत की तीव्र आर्थिक प्रगति, स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को देखते हुए आयोजित किया जा रहा है। राज्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी DSPMU रांची में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा की भूमिका पर सेमिनार का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय विरासत को समृद्ध संरक्षित करेगी। डॉक्टर SPMU की यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ TRL में शनिवार को सेमिनार का आयोजन हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा की भूमिका पर सेमिनार का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय विरासत को समृद्ध संरक्षित करेगी। DMPMU की यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ TRL में शनिवार को सेमिनार का आयोजन हुआ। खेल चीन की संधाई में तीरंदाज विश्व कप में रिकर्व पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण जीत लिया है। भारतीय तीरंदाजों धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव की टुकड़ी ने दक्षिण कोरिया की मौजूदा ओलंपिक चैंपियनों को हराकर यह खिताब जीती। इससे आगामी पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। चीन के संधाई में तीरंदाजी विश्व कप में रिकर्व पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण जीत लिया है। भारतीय तीरंदाजों धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव की टुकड़ी ने दक्षिण कोरिया के मौजूदा ओलंपिक चैंपियनों को हराकर यह खिताब जीता। शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि। अपनी सुननी है तो उसकी भी सुने, कोई आपकी बात सुने। इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी उनकी बात सुनने की आदत डालें। सुनना भी एक गुण है। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। आपकी सुननी है तो उसकी भी सुने, कोई आपकी बात सुने। इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी उनकी बात सुनने की आदत डालें। सुनना भी एक गुण है। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी दिनांक 29/4/2024। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5। बूझो पहेली। मध्य कटे तो बनता आदमी, प्रथम कटे तो प्रत्येक, सींचे जमीन पिलाए पानी, करता काम सदा ही नेक। उत्तर नहर। मध्य कटे तो बनता आदमी, प्रथम कटे तो प्रत्येक, प्रथम कटे तो प्रत्येक, सींचे जमीन पिलाए पानी, करता काम सदा ही नेक। उत्तर नहर। अगर न कट जाए तो हर मतलब होता हर एक को, मतलब प्रत्येक, और लास्ट वाला कट जाए और बीच वाला कट जाए तो नर बन जाएगा। नर मतलब आदमी। गर्मी के बाद कौन सी ऋतु आती है? उत्तर बरसात। गर्मी के बाद कौन सी ऋतु आती है? उत्तर बरसात। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उत्तर उड़ीसा। हीराकुंड बांध किस राज्य में? उत्तर उड़ीसा। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम बताएं? उत्तर भारत रत्न। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम बताएं? उत्तर भारत रत्न। किताब का जो रिश्ता बस्ता से है वही रिश्ता कपड़ा वस्त्र का किस चीज़ से है? उत्तर अलमीरा।
किताब का जो रिश्ता बस्ता से है वही रिश्ता कपड़ा वस्त्र किस चीज़ से है? उत्तर आलमीरा। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8 भारत में वर्तमान में किस शहर का प्राचीन नाम अवंतिका है? उत्तर उज्जैन। भारत में वर्तमान में किस शहर का प्राचीन नाम अवंतिका है? उत्तर उज्जैन। 1 मीटर में लगभग कितने पूर्ण इंच होंगे? 39। 1 मीटर में लगभग कितने पूर्ण इंच होंगे? उत्तर 39। दिशा निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाले चुंबकीय सुई किस नाम से जानते हैं? कंपास। दिशा निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाले चुंबकीय सुई को किस नाम से जानते हैं? उत्तर कंपास। इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है? हेरोडोटस। इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है? हेरोडोटस। आकाश से पृथ्वी पर सामान्यतः गिरने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड। आकाश से पृथ्वी पर सामान्यतः गिरने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उत्तर उल्का पिंड। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 भारतीय पुष्प विमान के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर बीपी पॉल। भारतीय पुष्प विमान के जनक के रूप में किन्हें जाता है? डॉक्टर बीपी पॉल। जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 COP28 किस देश में संपन्न हुआ? भारतीय पुष्प विज्ञान के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर बीपी पॉल। जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 COP28 किस देश में संपन्न हुआ? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अमृत सांस्कृतिक विरासत ऑफ इंडिया सूची में शामिल झारखंड के एक सांस्कृतिक विरासत का नाम बताएं। उत्तर छऊ नृत्य। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज अमृत सांस्कृतिक विरासत ऑफ इंडिया सूची में शामिल झारखंड के एक सांस्कृतिक विरासत का नाम बताएं। छऊ नृत्य। वह सीमा क्या कहलाती है जिसके बाहर से तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं? चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा क्या कहलाती है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं? चंद्रशेखर सीमा। एक ऐसा कौन सा एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री है जिसे भारतीय नोटों पर हस्ताक्षर करने का गौरव प्राप्त हुआ है? ऐसे कौन से एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिसे भारतीय नोटों पर हस्ताक्षर करने का गौरव प्राप्त हुआ है? श्री मनमोहन सिंह। वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। श्री मनमोहन सिंह वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। आज के अपडेट के लिए इतना ही। अगले अपडेट के लिए मिलेगा दूसरे वीडियो में। जौहर झारखंड।